गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया। मतलब भारत में पर्यावरणीय समस्याएं भी बोल सकते हैं, इश्यूज। ये इश्यू है मतलब जो प्रवृत्ति है उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो पर्यावरण है, सबसे पहले तो आपको सभी को पता भी है कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण जो है वो प्रकृति का उपहार है। स्वच्छ पर्यावरण जो जैव प्रजातियां होती है उनके संवर्धन के लिए में क्या होता है, मददगार होता है। पर्यावरण में किसी भी जो अव्यवस्था होती है, व्यतिक्रम होता है, वो मनुष्य के साथ साथ सभी जो जीवधारी होते हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये जो अव्यवस्थाएं होती हैं, इनकी उत्पत्ति प्राकृतिक जो प्रकोप होती है और प्रदूषण, ये दोनों चीजें कौन कौन सी, एक तो प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल हैजार्ड्स, प्राकृतिक प्रकोप, और जो प्रदूषण है, ये दोनों की मुख्य भूमिकाएं होती हैं इसमें, ठीक है। और आज जो है ये जो है, ये दोनों चीजें पर्यावरण जो अध्ययन है उसका मेन पार्ट बन गई है, ठीक है, मुख्य विषय बन गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेचुरल हैजार्ड के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक प्रकोप के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, प्राकृतिक प्रकोप में मैं कुछ नाम गिनवा रही हूँ आपको, आई होप आपको पता भी होगा। देखिए, प्राकृतिक प्रकोप क्या होते हैं, जैसे भूकंप, ठीक है, क्या है, ज्वालामुखी है, ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी, सूखा, बाढ़, है ना, बाढ़, और क्या, सूखा, बाढ़, मरुस्थल जो है, ये भी मरुस्थलीकरण जो बढ़ता है, ये भी क्या होता है, मरुस्थलीकरण, ये भी प्राकृतिक आपदा ही है। इसका मनुष्य का पर कर को जो फिर क्या है, चक्रवात है, ठीक है। और ये महामारी वगैरह है, ये भी हो सकती है, ठीक है। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, ये जो पारिस्थितिक जो तंत्र होता है, इसको संतुलित करने के लिए पृथ्वी की जो नैसर्गिक प्रणाली होती है उसके उत्पाद है। ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के भाग हैं, जो प्राकृतिक प्रकोप है ये, ठीक है। इन पर हमारा ध्यान जब जाता है जब इनकी आवृत्ति और तीव्रता जो है वो मतलब तबाही का रूप ले लेती है। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं है कि ये कुछ भी है। सुनामी, ठीक है, सुनामी भी है, ठीक है। इसमें भूस्खलन एक क्या है, भूस्खलन भी हो सकता है, ठीक है। भूकंप, ज्वालामुखी, सूखा, बाढ़, मरुस्थलीकरण, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, ये सब क्या है, प्राकृतिक प्रकोप है। और इनसे सिर्फ भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व प्रभावित होता है। लेकिन हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम इंडिया के फेवर में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये माना कि मनुष्य का इनमें कोई हाथ नहीं होता, लेकिन इनको अप्रत्यक्ष रूप से मानव ही प्रभावित करता है। कहते हैं ना कि प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाएगी। तो जब मनुष्य प्रकृति पर मतलब प्रकृति पर भारी पड़ता है, तो प्रकृति भी क्या होती है, अपना रूप दिखाती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, भारत की जो जनसंख्या है वो तीव्रता से बढ़ती जा रही है, ठीक है। मतलब जनसंख्या बढ़ा कौन रहा है, मानव बढ़ा रहा है। लेकिन प्रकृति पर, जो प्रकृति के संसाधन है उस पर क्या हो रहा है, मनुष्य का दबाव, मनुष्य ने जो दबाव बना रखा है वो क्या है, बढ़ रहा है। प्रकृति उसको अब सहन नहीं कर पा रही है, तो वो क्या करेगी, इन सब में से कुछ घटनाएं हैं जो घटित होती है, ठीक है। प्रदूषण तो सीधा सीधा ही मनुष्य से संबंधित है, ठीक है। लेकिन ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से मानव से संबंधित है। जैसे जैसे भूमि पर दबाव बढ़ा, ठीक है, जनसंख्या बढ़ी, तो क्या हुआ, मरुस्थलीकरण।
जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल हम बहुत ज्यादा मात्रा में उर्वरक वगैरह यूज करने लग गए हैं, तो इससे क्या हुआ, मरुस्थलीकरण बढ़ गया। ठीक है, अब हम इनके एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है क्या, भूकंप। कैसे कैसे नहीं, ये सब हम इनको जब एक एक करेंगे तो हम कर लेंगे। ठीक है, भूकंप आपको पता है पृथ्वी में कंपन पैदा होना, ये क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। ठीक है, भूकंप जो है वो क्या है, अंतर्जात बलों का योगदान है, ये याद रखना है आपको। अंतर्जात बल और कौन से होते हैं, बहिर्जात बल, ये आपको फर्स्ट ईयर में करवा दिया गया था, तो आपको पता भी होगा कौन कौन से अंतर्जात बल होते हैं और कौन कौन से बहिर्जात बल होते हैं। अंतर्जात बल होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, और बहिर्जात बल होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए फिलहाल के लिए। तो भूकंप जो है वो भूपृष्ठ पर विविध प्रकार की, विविध मतलब विभिन्न प्रकार की जो उग्रता वाला कंपन है। ठीक है, इसका जब उद्भव होता है तो जो पृथ्वी के अंतर्जात बल होते हैं उनका योगदान होता है। ठीक है, इसको मापा किस पे जाता है, रिक्टर पैमाने पर। ठीक है, रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता अगर 7 से अधिक है तो इसका मतलब है कि ये जो भूकंप आएगा इससे जनधन की बहुत ज्यादा हानि होने वाली है। ठीक है, जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि देश का जो 60% हिस्सा है या 60 से अधिक जो हिस्सा है वो मध्यम से उच्च भूकंपीय जो जोन होते हैं, जो तीव्रता वाली मेखलाएं होती है, उसमें आता है। ठीक है, आपको भूकंप देखिए आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आता है। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको क्या है, मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि कैसे ये पर्यावरणीय समस्याएं, इश्यूज बन गए हैं। ठीक है, तो क्या है, 60% से भी जो अधिक हिस्सा है वो किस में आता है, मध्यम और उच्च भूकंप वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, अतीत में कई विनाशकारी भूकंप जो है उससे अपार जनधन की क्षति हुई। इसमें जैसे कोयना में आया था 1967 में। ठीक है, फिर उत्तरकाशी में आया 1991 में, लातूर में आया 1993 में। ठीक है, भुज में 2001 में। एक आपके लिए होमवर्क है कि ये जो अभी मैंने नाम लिया, जैसे कोयना, उत्तरकाशी, लातूर और भुज, आप ये बताइए ये कौन से स्टेट में आते हैं। ठीक है, आपको ये करना है कि ये कौन कौन से स्टेट में आते हैं। ठीक है, इसके बाद भूकंप के बाद मैं आपको करवा रही हूँ सुनामी। क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि ये भूकंप और सुनामी लगभग एक जैसे हैं। भूकंप होता है जो अर्थ पर भूकंप आता है उसको हम भूकंप बोलते हैं, जो जलीय क्षेत्र में आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सुनामी बोल देते हैं। मतलब जलीय क्षेत्र में जो भूकंप आता है उसको क्या बोल देते हैं, सुनामी बोल देते हैं। तो सेकंड नंबर पर हम क्या करते हैं, सुनामी। ठीक है, सुनामी जो है वो सागर नित्तल में जो रिक्टर मापक होता है उस पर 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने से जो समुद्री लहरें ऊंची उठती है उन्हें क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। सुनामी का सबसे बड़ा प्रकोप भारत में कब हुआ था, 26 दिसंबर 2004 को। ठीक है, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा तट है उनके निकट रिक्टर पैमाने पर कितना नापा गया था इसको, 8.9। ठीक है, 8.9 तीव्रता वाले भूकंप के कारण इसे देखा गया था। इसका उद्भव कैसे हुआ, भारतीय प्लेट जो है वो म्यांमार प्लेट से संगठन और क्षेपण के कारण हुआ था। भारतीय प्लेट के म्यांमार प्लेट के किससे हुआ, संगठन और क्षेपण के कारण हुआ था। इससे एशिया और अफ्रीका में 1.5 लाख लोग मारे गए थे, भारत में 15,160। ठीक है, और खरब की संपत्ति क्या हो गई थी, तबाह हो गई थी। ठीक है, सुनामी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, आई होप आपको पता भी होगा जब भारत में सुनामी आई थी 2004 में। ठीक है, भारत में जो जनधन की सबसे ज्यादा क्षति है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पांडिचेरी के जो तटीय भाग है इनमें देखी गई थी। मतलब ये जो इंडिया का दक्षिणी भाग है इसमें कहाँ, ये जो पूर्वी पार्ट है इसका, पूर्वी तटीय जो क्षेत्र है इनमें अधिक मात्रा में हुई थी। केरल भी कुछ मात्रा में प्रभावित हुआ था लेकिन इस क्षेत्र में ज्यादा देखी गई थी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, इनमें
अंडमान निकोबार का जो कार निकोबार है, कटचल है, नान कावेरी है, कैंपबेल खाड़ी, चैंपियन, चावरा और टेरेसा द्वीप है, ये क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। अब आप ये भी कर सकते हैं, करना ही है आपको, कि जो जो क्षेत्र मैं बता रही हूँ ये आपको अपने एटलस में देखने हैं। ठीक है। जो अगर हम कार निकोबार की बात करें तो उसमें लगभग 10,000 लोग क्या हो गए थे, गुम हो गए थे। मुख्य स्थल पर तमिलनाडु, जो ये तमिलनाडु है, इसमें सुनामी से सबसे अधिक क्षति हुई थी। ठीक है। नागपट्टनम, कन्याकुमारी, कुड्डालोर और चेन्नई जिले जो हैं इससे बुरी तरह प्रभावित हो गए थे। आंध्र प्रदेश में अधिकांश जो मौत है वो कृष्णा, प्राकसम, नेल्लोर, पश्चिमी गोदावरी और पूर्वी गोदावरी जिलों में हुई थी। ठीक है। इस प्रकार की जो तबाही है वो केरल के कोल्लम, अलपुजा, एर्नाकुलम और कोझिकोड और पांडिचेरी का जो कराईकल जिला है उसमें हुई थी। ठीक है। सुनामी के प्रभाव से जो कैंपबेल के द्वीप हैं वो, उनके जो पुलीन हैं वो क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। ठीक है। जो अपना दक्षिणतम बिंदु है ना, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये भी क्या हो गया था, डूब गया था सुनामी में। ठीक है। और इसमें अगर जीपीएस से के जो आंकड़े हैं उनसे पता चला कि इस भूकंप से समूचे दक्षिणी पूर्वी एशिया के भूभाग की स्थिति में कुछ सेंटीमीटर पूर्व की ओर खिसक गई। दक्षिणी पूर्वी एशिया कहाँ खिसक गया, पूर्व की ओर खिसक गया। इस प्रकार जो तिरुवनंतपुरम की स्थिति है, तिरुवनंतपुरम की स्थिति 26 मीटर किसकी ओर, बेंगलोर की स्थिति और में 15 मिलीमीटर का फर्क देखा गया। तिरुवनंतपुरम की में 26 मिलीमीटर का और बेंगलोर की में 15 मिलीमीटर का। सुनामी का जो प्रभाव है वो चौड़े मग्न जो तट होते हैं और मैंग्रोव से सुरक्षित तटों के सहारे यहाँ पर कम देखा गया था। ठीक है। सुनामी की सूचना के लिए अग्रिम सूचना प्रणाली के साथ साथ मैंग्रोव जो वन है, उन मैंग्रोव के जो वृक्ष हैं उनको लगाने और सुरक्षा दीवार बनाने पर जोर देने की जरूरत है अगर इनसे बचा जाए तो। ठीक है। नेक्स्ट बाढ़, सूखा, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू। ये जो बताया है आपको ये करना है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, मैंने आपको एक एमसीक्यू सीरीज भेजी थी परिवहन से रिलेटेड, बट आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आपने ये नहीं बताया कि आपको वो कैसी लगी, आपके मतलब आपको उससे फायदा हुआ भी या नहीं। वो सिर्फ इसलिए भेजी थी ताकि आपको पता चल जाए, या मतलब आपको पता चल जाए कि आपने परिवहन जो पढ़ लिया है उसके जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि परिवहन में फैक्ट्स याद करने वाले थे, कौन सा जन्म राजमार्ग कहाँ है, कितनी उसमें है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको क्लियर हो जाए तो उसको आप लैंग्वेज में खुद लिख सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी बच्चे का मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया कि मैम ये एमसीक्यूज हमारे लिए बेनिफिट थे या नहीं थे। तो प्लीज जब तक आप नहीं बताएंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्लास नहीं है कि आपको मतलब 1 बाय 1 खड़ा करके पूछ लिया जाए। इनमें आपको खुद से थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू।